कॉर्पोरेट्स को, राइट, ऑनलाइन ट्रेनिंग करता हूं, ऑफलाइन ट्रेनिंग करता हूं, अपने बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारी मेरी टेम्पलेट्स है, राइट, किसी की कस्टमाइजेशन करनी है, ऑटोमेशन करनी है, एमआईएस रिपोर्टिंग में हेल्प चाहिए, राइट, तो अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, बट मेजरली जो मेरा पार्ट है दैट इज एक्सेल ऑटोमेशन, राइट फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट me, right? Now friends, let's start today's session. So friends, use excel as a Google, right? अभी भी लोग लिख रहे हैं yes I am excited friends, equally I am also excited, right? And I definitely try कि अगला 1.5 घंटा friends आपने जो भी सेशन की हो, I'll definitely try कि बेस्ट आपके 1.5 आ रहे हो, राइट, बेस्ट 1.5 आ रहा हो, बट मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए कि आप 1.5 घंटे मेरे साथ बने रहेंगे और सारे टॉपिक को, राइट, पूरी तरह से देखेंगे, क्योंकि ये 5 सेशन फ्रेंड्स जो आज 5 टॉपिक होने वाले हैं, ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होने वाले टॉपिक है, सबसे ज्यादा, राइट। तो मैंने छाटे हैं, अगर मैं 8-10 फंक्शंस की बात करूं एक्सेल के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, 5 उनमें से ये वाले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए जी, 5 नंबर 1, यूज एक्सेल एज ए गूगल। मेरे पास कंपनीज की लिस्ट है, राइट। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आई एम वर्किंग इन अ शेयर मार्केट, और मे बी मैं एक ऐसे प्रोफाइल पे काम कर रहा हूं जहां पर मेरे को अपनी कंपनीज के लिए शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, अपनी कंपनी के लिए, या हो सकता है अपने क्लाइंट के लिए मुझे शेयर से रिलेटेड कुछ डेटा क्रिएट करना है इन कंपनीज के शेयर्स का। क्या डेटा इकट्ठा करना है फ्रेंड्स? 5-6 कंपनीज हैं, उनका मेरे को प्राइस चाहिए, करंट प्राइस कितना है इन शेयर्स का वो मुझे यहां पर चाहिए, हाई, इनका हाईएस्ट प्राइस क्या है पिछले 52 हफ्ते के अंदर, इनके शेयर्स का हाईएस्ट प्राइस क्या रहा वो मुझे यहां पर चाहिए, इनके पिछले 52 हफ्ते में लोएस्ट प्राइस, पिछले 52 हफ्ते मतलब मोटा मोटा एक साल के अंदर इनका जो लोएस्ट शेयर प्राइस रहा वो क्या रहा वो मेरे को यहां चाहिए, इनका मार्केट में कितना कैपिटलाइजेशन इन कंपनीज का वो मुझे चाहिए यहां पर, एम्प्लॉइज कितने काम करते हैं इन कंपनीज में मुझे वो चाहिए, ये कंपनी किस इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, किस इंडस्ट्री में बिलोंग करती है वो मुझे यहां पर चाहिए। सो हाउ आई विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन एक्सेल, राइट। तो एक तरीका तो फ्रेंड्स ये है कि मैं जाऊं इंटरनेट पे और एक एक करके ढूंढूं, बट हियर आई विल यूज एक्सेल एज ए गूगल। तो सिंपली फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इन सारे आइटम्स को सिलेक्ट करना है। आई हैव सिलेक्टेड दिस एंड गो टू डेटा। मैं इस डेटा के अंदर जाऊंगा फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है स्टॉक करेंसी, राइट, ये डेटा टाइप, मेजरली आप ये देखो डेटा टाइप, इस डेटा टाइप के अंदर बड़े ही मजेदार फंक्शन छुपे हैं, जिसमें से 1 या 2 ऑप्शन आज आपको दिखाऊंगा, राइट, और बाकी कैसे यूज करने हैं वो आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इनके स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आई विल क्लिक ऑन दिस स्टॉक। अब एक चीज फ्रेंड्स यहां पर ध्यान रखना, आई एम यूजिंग एक्सेल 365, ये फीचर जो अवेलेबल है डेटा टाइप का, ये एक्सेल 365 में ही अवेलेबल है, जो कि एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है। अब या तो मुझे एक्सेल खरीदना पड़ेगा, 365 सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को। दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, आप एक्सेल 365 नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाओ, राइट, office.com माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, office.com, office.com, उनकी वेबसाइट पे जाना है, फ्री एक लॉगिन क्रिएट करना है अपना, जाओ वहां पे लॉगिन कर लो, हर वेबसाइट पे लॉगिन के ऑप्शन होते हैं, साइन अप किया, लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आप देखोगे आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट तीनों के फ्री वर्जन अंदर अवेलेबल है, आप वहां ऑनलाइन वर्जन यूज कर लेना। ऑनलाइन वर्जन भी वैसे ही काम करते हैं, मोटा मोटा जैसे डेस्कटॉप काम करते हैं, बट वो ऑनलाइन वर्जन विद लिमिटेड फीचर्स हैं, सारे फीचर नहीं मिलेंगे, बट उसके अंदर ये डेटा टाइप और ये स्टॉक वाला जो फंक्शन दिखा रहा हूं ना, ये उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो बहुत काम का फंक्शन है, ध्यान से समझना, नहीं भी है तब भी आप यूज कर सकते हो ऑनलाइन वर्जन में। तो मैंने इनको सेलेक्ट किया, स्टॉक पे क्लिक किया, आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस स्टॉक। अब देखो डमरू घूम रहा है, डमरू घूमा और ये इंटरनेट से उठाकर ले आया इनके ऑफिशियल नेम, देखो जी, विप्रो लिमिटेड, मैंने विप्रो लिखा था, इसने विप्रो लिमिटेड और उसका कोड भी दे दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद कोड, तो सारे कंपनीज के नाम विद कोड आ गए फ्रेंड्स। ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्यू सेकंड्स के अंदर आपको यहां पर ये सारा डेटा लाके दे देगा। अब मुझे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, सिलेक्ट दीज नेम्स, और यहां पर देखो प्लस का साइन आ गया, मुझे इस प्लस के साइन पे क्लिक करना है, एंड नाउ आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस प्लस साइन व्हाट आई नीड टू सिलेक्ट प्राइस। अब देखो इसके अंदर प्राइस का ऑप्शन क्या है, राइट, प्राइस का ऑप्शन क्या है, प्राइस, ये लो जी, प्राइस का ऑप्शन यहां पर आ गया, ये लो जी, मैंने प्राइस पे क्लिक किया फ्रेंड्स, ये देखो प्राइस आ गया मेरे पास, राइट, प्राइस आ गया फ्रेंड्स। इतना पावरफुल फंक्शन है, आपको गूगल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी एक्सेल की शीट में ये प्राइस दे रहा है लाकर, राइट। इससे बढ़िया चीज और क्या चाहिए। एक टाइम हुआ करता था जब एक्सेल लोग कैलकुलेटर की तरह यूज किया करते थे, बट फ्रेंड्स बिलीव मी, आज वो मिथ को ब्रेक करूंगा कि एक्सेल कैलकुलेटर नहीं है फ्रेंड्स, बहुत कुछ है एक्सेल के अंदर, बहुत कुछ है, पूरी प्रोग्रामिंग आप लोग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। अगेन क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, आई नीड 52 वीक्स हाई, क्लिक ऑन दिस बटन, 52 वीक हाई, लो जी 52 वीक, पिछले 52 हफ्ते में इन शेयर्स का हाईएस्ट प्राइस क्या था वो मेरे सामने,
फिर बटन पे क्लिक करूंगा, 52 वीक लो, 52 वीक पिछले 52 हफ्तों में लोएस्ट प्राइस क्या था मेरे सामने है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इन कंपनीज का क्या है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं देखूंगा मार्केट कैप करके एक ऑप्शन आता है, राइट। मार्केट कैप, ये लो जी मार्केट कैप, ये मार्केट कैप, राइट। मैं मार्केट कैप पे क्लिक करूंगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन ये मेरे को बता देता है इन कंपनीज का मार्केट में कितना कैपिटलाइजेशन है, एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनीज में कितने हैं। अगेन क्लिक। तो फ्रेंड्स देखो बहुत इंफॉर्मेशन है, आपको जो चाहिए आप ला सकते हो। मैंने ये 6-7 आइटम आपको सिर्फ सैंपल के लिए दिखाए हैं, बट यू कैन whatever information you want you can take from here, right? Employees, description, currency, change, right? Percentage, हेडक्वार्टर, इंडस्ट्री, मुझे एम्प्लॉइज चाहिए, मैं एम्प्लॉइज पे क्लिक कर देता हूं। लो जी एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कहां है जी एम्प्लॉइज, किसी को नजर आ रहे हैं एम्प्लॉइज? अरे लो जी एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, लो जी एम्प्लॉइज आ गए यहाँ पर। इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे को एक ऑप्शन मिलता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे क्लिक किया, इसने मुझे बता दिया जी कौन कौन सी इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है, राइट। तो फ्रेंड्स सिंपल है, यूज एक्सेल एज ए गूगल, आपको गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया फ्रेंड्स इसकी बात यह है कि ये लाइव रेट है। लाइव रेट मतलब ऐसे अभी अपडेट नहीं कर रहा है, बट ये कनेक्टेड है इंटरनेट से, कनेक्टेड है इंटरनेट से। ये आपको करंट प्राइस दिखा रहा है, और अगर आपको इसको रिफ्रेश करना है, आप चाहते हो अभी का प्राइस क्या है, जस्ट क्लिक ऑन इन डेटा, जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश, रिफ्रेश ऑल। आप रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करोगे, ये देखो डमरू घूम रहा है और इसने रिफ्रेश कर दिया। आपको सिंपली रिफ्रेश करना, राइट। एक और तरीके से बताता हूं, मैंने यहां पर 3 लोकेशन, 2-3 लोकेशन के नाम लिख देता हूं, राइट। मैंने 3 लोकेशन के नाम लिखा, इंडिया, यूके, यूएस। 3 लोकेशन इंडिया, यूके, यूएस। मुझे यहां पे फ्रेंड्स कुछ डेटा चाहिए इन कंट्रीज का, इन कंट्रीज का कुछ डेटा यहां पर मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं सिंपली देखो इस बटन के अंदर, यहां पर एक बटन आ रहा है नहीं, इस बटन पे क्लिक किया, ये एक ऑप्शन खुल जाते हैं, मल्टीपल फ्रेंड्स इसके अंदर ऑप्शन है। जिस भी आइटम से रिलेटेड आपके पास लिस्ट है, वो पूरी लिस्ट यहां डाल दो, उनको सिलेक्ट करो और उस आइटम पे टिक कर दो। एनिमल्स, केमिस्ट्री, सिटीज, राइट, फूड्स, मूवी, मेडिकल, प्लांट्स, स्पेस, एक्टिविटीज, ये इतने सारे आइटम्स से रिलेटेड, करेंसी, ज्योग्राफी, स्टॉक, इतने सारे आइटम्स से रिलेटेड लिस्ट है। मेरे को अभी ज्योग्राफी पे क्लिक करना, मैंने ज्योग्राफी पे क्लिक किया, एंड फ्रेंड्स ज्योग्राफी पे मैं जैसे क्लिक करता हूं, सी फ्रेंड्स, इसने इनको कन्वर्ट कर दिया इन देयर ऑफिशियल नेम। नाउ व्हाट यू नीड, सिंपली क्लिक ऑन दिस बटन। मुझे क्या चाहिए, इन कंट्रीज का मुझे एरिया देखना है, इन कंट्रीज का मुझे क्या देखना है, एरिया। तो मैं एरिया पे क्लिक करूंगा, मुझे टोटल एरिया पता चलता है। मैं फिर क्लिक करूंगा, मुझे आर्म फोर्स साइज, कितना आर्म फोर्स साइज है वहां की, हर कंट्री का, मुझे हर कितने आर्मी में फोर्स साइज क्या है वो मेरे को पता चल गया यहाँ का, राइट। मुझे यहाँ पर और क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर करेंसी कोड चाहिए, करेंसी कोड ये जी, INR, GBP, USD, यहाँ का मेन करेंसी कोड जो है, ऑफिशियल करेंसी कोड जो है, वो मेरे को यहाँ का पता चल गया। सेम फ्रेंड्स इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ की GDP पता करनी है, मैं GDP पे क्लिक करूंगा, फ्रेंड्स मेरे सामने GDP आ जाती है, राइट, GDP भी आ जाती है, राइट। ये देखिए जी GDP यहाँ पर आ गई। देन फ्रेंड्स मेरे को क्या चाहिए, मेरे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, फ्रेंड्स काफी सारी इंफॉर्मेशन देखो इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज। फर्टिलिटी रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, फर्टिलिटी रेट, ये फर्टिलिटी रेट है, बर्थ, फॉरेस्ट एरिया कितना है, राइट। फॉरेस्ट एरिया पे मैंने क्लिक किया, परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट एरिया मुझे पता चल गया फ्रेंड्स। तो बहुत सारी फ्रेंड्स इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज एक्सेल एज अ गूगल। फ्रेंड्स चैट बॉक्स में बताइएगा जरूर फंक्शन कैसा लगा, राइट। प्लीज ट्राई दिस। जिसके पास एक्सेल 365 है यू कैन ट्राई, जिसके पास नहीं है, अगर आप सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहे, क्योंकि उसके और बहुत सारे फीचर्स हैं, यू कैन बाय। इफ यू डू नॉट वांट टू बाय, गो टू office.com एंड यू कैन यूज फ्री, जैसे मैंने अभी बताया। तो प्लीज चैट बॉक्स में फ्रेंड्स बताइएगा जरूर कि फंक्शन कैसा लगा, राइट। चलिए इन द मीन टाइम लेट मी जस्ट मूव ऑन अनदर फंक्शन, वी लुकअप। वी लुकअप के बारे में बात करूंगा फ्रेंड्स, देन बात करूंगा एडवांस्ड वी लुकअप के बारे में। एडवांस्ड वी लुकअप, राइट। तो वी लुकअप क्या है फ्रेंड्स, काफी लोगों को पता होगा, स्टिल मैं बता देता हूं क्योंकि काफी लोगों को मुझे पता है, वी लुकअप के बारे में नहीं पता है, काफी लोग नए हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूं फ्रेंड्स, एक एग्जांपल मैंने लिया है, एग्जांपल के लिए मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी व्हाट आई नीड नेम, डिपार्टमेंट, पे रेट, नेम, डिपार्टमेंट, पे रेट, राइट। तो मेरे पास फ्रेंड्स नेम, डिपार्टमेंट, पे रेट, तीन हेडिंग्स हैं। मुझे यहां पर चाहिए एक, फ्रेंड्स मेरे पास लिस्ट है मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट। मैं पेरोल डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो मेरे पास ऑब्वियसली ये लिस्ट होगी, सारी कंपनी के मेरे पास एम्प्लॉइज का डेटा है, राइट। अब मुझे यहां से ये सारे एम्प्लॉइज का डेटा है, मुझे यहां से ये इंफॉर्मेशन इन एम्प्लॉइज की निकाल के यहां पर लेकर आनी। एक तरीका, इफ आई डोंट नो अबाउट वी लुकअप,
मैं एक एक करके उठा के लाऊंगा, एक एक करके उठा के लाऊंगा। बट अगर मुझे वी लुकअप का पता है, सो व्हाट आई विल डू, इक्वल्स टू वी एल डबल ओ के यू पी, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, वी लुकअप क्या ब्रैकेट स्टार्ट, क्या पूछ रहा है जी ये, लुकअप वैल्यू। फॉर्मूला चिक चिक क्या पूछेगा कि मुझे क्या चाहिए, बता रहा है जी लुकअप वैल्यू चाहिए। देखो जो भी चीज इसको चाहिए होगी वो हाईलाइट हो जाएगी, फिर कोमा लगाऊंगा तो अगला हाईलाइट हो जाएगा, फिर कोमा लगाऊंगा अगला हाईलाइट हो जाएगा। कैसे, देखो अभी बताता हूँ। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मतलब इसके बेसिस पे आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है, मैंने कहा जी इसके बेसिस पे ढूंढना है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी कोमा, उसके बाद क्या पूछता है, टेबल एरे, टेबल एरे, राइट। कि टेबल एरे क्या है मेरी, मेरे को टेबल की वो रेंज बतानी है जहां पर इस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे डेटा मिलेगा। मुझे टेबल की वो रेंज बतानी है जहां पर इस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे नेम, डिपार्टमेंट, पे रेट मिलेंगे। तो मैं मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट में जाऊंगा, यहां पर मेरे पास डेटा है सारा। मैं एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे डिपार्टमेंट तक, राइट, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे नेम, रेट, डिपार्टमेंट सब कुछ है यहां पर। पहले मुझे नेम चाहिए, नेम, राइट। तो मैं एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्शन स्टार्ट करूंगा, जिसके बेसिस पे सर्च करना है फ्रेंड्स, सिलेक्ट करना है, वहां से आपको सिलेक्शन स्टार्ट करना। एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्शन स्टार्ट करूंगा और नेम तक सिलेक्ट करूंगा, नेम तक सिलेक्ट करूंगा, राइट। मैं इसके आगे भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नेम से कम नहीं करना, बस नेम के आगे तक कर लो। तो जिसके जिसके बेसिस पे ढूंढना है स्टार्ट, वहां से करना है सिलेक्शन, और एटलीस्ट वहां तक करना है जो ढूंढना है, नेम, ठीक है। कोमा, अगेन सी, यहां पर क्या आ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है फ्रेंड्स, कॉलम का वो नंबर जिसके बेसिस, कॉलम का वो नंबर जहां से आपका डेटा निकल गया है। कॉलम नंबर मतलब कॉलम का नंबर, एम्प्लॉय आईडी नंबर 1, नेम नंबर 2। तो मेरे को नेम चाहिए तो मैं यहां पर नंबर 2 लिखूंगा, नंबर 2, कोमा। उसके बाद क्या पूछता है, ट्रू फॉल्स। ट्रू को फ्रेंड्स आज के लिए भूल जाएंगे हम लोग, ट्रू की बात नहीं करेंगे हम लोग, फॉल्स की बात करेंगे। ट्रू डिफरेंट सिचुएशन में यूज होता है, वो कभी फ्यूचर में मौका मिलेगा आप लोगों को बता, राइट। आज मैं फॉल्स यूज करने वाला हूं, फॉल्स। तो फॉल्स लिखूंगा मैं यहां पर, फॉल्स की जगह फ्रेंड्स मैं जीरो भी लिख सकता हूं, फॉल्स की जगह जीरो लिख सकता हूं, राइट। फॉल्स की जगह मैं जीरो भी लिख सकता हूं। मैंने जीरो लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, राइट। सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह नाम मेरा फ्रेंड्स आ गया, कॉपी किया फ्रेंड्स, और मैंने इसको यहां पर पेस्ट कर दिया। मेरे को सारे नाम फ्रेंड्स, सारे नाम मेरे को यहां पर पता चल गया, राइट फ्रेंड्स। अब मेरे को डिपार्टमेंट भी चाहिए, डिपार्टमेंट के लिए भी दोबारा वी लुकअप लगा लेंगे, इक्वल्स टू वी VLOOKUP, VLOOKUP bracket start, then lookup value. What is my lookup value? Lookup value is this employee ID, comma, table array. What is my table array? Master employee list में गया और मेरे को employee ID से start करना है और डिपार्टमेंट तक सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट तक सेलेक्ट करना है, राइट। एम्प्लॉय आईडी से शुरू करूंगा, डिपार्टमेंट तक सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो फिर कोमा लगाया मैंने, एंड देन व्हाट आई नीड कॉलम इंडेक्स नंबर। तो डिपार्टमेंट कौन से नंबर पे है मुझे बताना है इस टेबल की रेंज में। Employee ID number 1, name number 2, email number 3, 4, 5, 6, 7, 8. Department is number 8. Number 8, comma, and then true, false. 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 True आज यूज नहीं करेंगे, false. जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये लो जी, मेरे पास सारे डिपार्टमेंट आ गए, सारे डिपार्टमेंट आ गए। देन पे रेट इक्वल्स टू वी एल डबल ओ के यू पी, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, एम्प्लॉय आईडी, कोमा, राइट। टेबल एरे, व्हाट इज टेबल एरे? टेबल एरे मुझे यहां से सिलेक्शन स्टार्ट करना है एंड रेट तक, रेट तक सिलेक्ट करना है, रेट तक, राइट। तो रेट के आगे भी करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट रेट तक जरूर करूंगा, ठीक है, कोमा। देन कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, एम्प्लॉय आईडी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रेट आ गया नंबर 7 पे, कोमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये लो जी, ये रेट भी मेरे पास आ गया, ठीक है जी। तो ये तो था फ्रेंड्स नॉर्मल वीलुकअप, राइट। अब बात करते हैं एडवांस्ड वीलुकअप के बारे में। एडवांस वीलुकअप क्या है, सबसे पहले सिचुएशन क्रिएट करूंगा फ्रेंड्स, एंड देन आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले वो समझना है। माय रिक्वायरमेंट इज व्हाट आई वांट टू डू। यहां पर आप जितने भी नाम देख रहे हो, इस नाम के बेसिस पे मुझे ईमेल आईडी लेकर आनी, नेम के बेसिस पे ईमेल आईडी, मींस नाउ आई नीड ईमेल आईडी ऑन द बेसिस ऑफ नेम। तो मेरे को फिर वीलुकअप लगाना है, इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। मैंने इसको सिलेक्ट किया, नेम, कोमा, एंड देन टेबल एरे। टेबल एरे, व्हाट इज टेबल एरे? ये मेरी टेबल की वो रेंज जहां पर नेम के बेसिस पे ईमेल आईडी मिलेंगे। तो नेम यहां पर आ रहा है ना कॉलम बी में, बस नेम के बेसिस पे ईमेल आईडी चाहिए मुझे, तो मैं नेम से सिलेक्शन स्टार्ट करूंगा, राइट। जिसके बेसिस पे ढूंढना है सिलेक्शन, वहां से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो मैं नेम से सिलेक्शन स्टार्ट करूंगा और ईमेल आईडी तक सिलेक्ट करूंगा, नेम से स्टार्ट करूंगा, ईमेल आईडी तक सिलेक्ट करूंगा, नेम, ईमेल आईडी, फिर मुझे क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, नेम नंबर 1, ईमेल नंबर 2, मैंने नंबर 2 कॉलम इंडेक्स नंबर, कोमा,
ट्रू फॉल्स, मेरे को फॉल्स, जीरो, राइट, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये लो जी, एनए आ गया। ये क्यों एनए आ गया? एनए आ गया फ्रेंड्स। अब इस एनए के बारे में समझते हैं। देखो, अगर यहां पर ये मेरा नाम, एम्प्लॉय नेम, अगर इस लिस्ट में नहीं है तो ये एनए एरर आएगा ही आएगा। सुखदेव सिंह, दीपेश सैनी, मोहम्मद, रितिन गुप्ता, अगर मेरी इस लिस्ट में नहीं है तो एनए आएगा ही आएगा। बट आप देखो, ये नाम तो इसमें अवेलेबल है, सुखदेव सिंह, दीपेश, मोहम्मद, रितिन गुप्ता, सारे नाम फ्रेंड्स अवेलेबल हैं। जो मेरी इस लिस्ट में नाम है सारे अवेलेबल है, फिर भी एनए आ गया। रीजन क्यों आ गया एनए? क्यों आ गया फ्रेंड्स एनए? राइट, अब समझते हैं फ्रेंड्स इस चीज, क्यों आ गया एनए। एनए आने का सिंपल रीजन है फ्रेंड्स, एनए आने का सिंपल रीजन है, एक कि ये नाम वहां पर अवेलेबल नहीं है, नंबर टू कुछ और प्रॉब्लम है इसके अंदर। काफी लोगों को फ्रेंड्स, काफी लोगों को ये दिक्कत आई होगी जो अब बताने वाला हूं। राइट फ्रेंड्स, सपोज मैंने इस तरह से वीलुकअप का फॉर्मूला लगाया और आपने देखा जी एन एरर आ गया। अच्छा, एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करना कि कितने लोगों को ऐसा इशू आया है कि उनका डेटा, नाम मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट में था, राइट, या आपके डेटा में डेटा अवेलेबल था, स्टिल आपको एन एरर आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया। राइट, प्लीज चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म करना। इन द मीन टाइम मैं इसको बता देता हूं कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि सुखदेव सिंह में अगर हम ध्यान देंगे, ये सुखदेव और सिंह, राइट, आप ध्यान देना, सुखदेव और सिंह के बीच में ये दो स्पेस आ रहे हैं, दो स्पेस आ रहे हैं, राइट, दो स्पेस आ रहे हैं, राइट, यहां दो स्पेस आ रहे हैं। मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट में केवल एक ही स्पेस है, यहां दो स्पेस है, वहां एक स्पेस है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैच नहीं करेगा, एग्जैक्ट मैच नहीं है, मेरा एग्जैक्ट मैचिंग नहीं हो रही। जब एग्जैक्ट मैचिंग नहीं हो रही है तो नहीं काम करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार हम लोग सॉफ्टवेयर से किसी डेटा निकालते हैं, कई बार हम लोग सॉफ्टवेयर से डेटा निकालते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे डेटा में स्पेस आ जाते हैं, अनवांटेड स्पेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा वीलुकअप काम नहीं करता, मेरा वीलुकअप इसकी वजह से काम नहीं करता। तो मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, यहां पर मुझे इस बीमारी का कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि ये स्पेस आ गए हैं, अनवांटेड स्पेस। यहां पर भी देखो, दीपेश सैनी में लास्ट में एक स्पेस है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, मोहम्मद के अंदर लास्ट में एक स्पेस है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, रितिन गुप्ता स्टार्टिंग में एक स्पेस है, स्टार्टिंग में एक स्पेस है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अगर मैं ये स्पेस हटा दूं, अगर मैं ये स्पेस हटा दूं, एंटर, अनवांटेड स्पेस हटा दूं, अनवांटेड स्पेस अगर मैं हटा दूं तो मेरा डेटा मैच कर जाता है और मेरा ईमेल आईडी यहां पर आ जाए, फॉर्मूला काम कर जाता है। दीपेश सैनी लास्ट में एक स्पेस था, हटा दिया, ये लो जी फॉर्मूला काम कर गया, राइट। मोहम्मद, मैंने मोहम्मद के लास्ट में से स्पेस हटाया, मेरा फॉर्मूला काम कर गया। रितिन गुप्ता की स्टार्टिंग से एक स्पेस था, मैंने हटाया और मेरा फॉर्मूला काम कर गया, राइट फ्रेंड्स। तो काफी लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा भी है कि यस वी फेस दिस इशू, राइट। तो एक बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, एक तरीका तो यह है कि आप मैनुअली एक एक करके स्पेस हटाओ, जो कि हमें नहीं करना है, एक्सेल में टाइम वेस्ट मत करना। दूसरा तरीका फ्रेंड्स क्या है, कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स कि मेरे ये स्पेस है यहां पर, इसका सॉल्यूशन मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, एक फंक्शन होता है ट्रिम, ट्रिम का एक फंक्शन होता है, ये ट्रिम का फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू TRIM ट्रिम ब्रैकेट स्टार। ट्रिम क्या करेगा, इसके जो अनवांटेड स्पेस है ना उसको खत्म कर देगा, यहां पे जो अनवांटेड स्पेस है ना उनको किल कर देगा, खत्म कर देगा, राइट। कैसे करेगा फ्रेंड्स, देखते हैं जी। मैंने ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट इसको सिलेक्ट किया, ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखो जी, फॉर्मूले के अंदर इसने मेरे को नाम दे दिया, नाम दे दिया। अब नाम दे दिया फ्रेंड्स, इस नाम में से इसने क्या किया है, अनवांटेड स्पेस हटा दिया है। ध्यान देना एक चीज, यहां पर सुखदेव सिंह के बीच में जो स्पेस है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में ज्यादा है, यहां पर कम है, इसने एक स्पेस हटा दिया है फ्रेंड्स। सारे स्पेस नहीं हटाएगा, अनवांटेड स्पेस हटाएगा, ठीक है ना। दो फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में एक से ज्यादा स्पेस है, उनको हटा देगा। स्टार्टिंग में स्पेस आ रहा है, हटा देगा। लास्ट में स्पेस आ रहा है, हटा देगा, ठीक है। अब सिंपली फ्रेंड्स, अगर मैं इस डेटा को कॉपी करके यहां पर पेस्ट करूं, इस डेटा को कॉपी करके मैं यहां पर पेस्ट कर दूं, तो मेरा फॉर्मूला एज इट इज काम कर जाता है, मेरा फॉर्मूला एज इट इज यहां पर काम कर जाता है। इट मींस कि ट्रिम ने अपना काम ठीक से किया, ट्रिम ने अपना काम ठीक से किया, ठीक है जी, ट्रिम ने अपना काम ठीक से कर। तो इस तरह से फ्रेंड ट्रिम को यूज करके आप लोग अनवांटेड स्पेस हटा सकते हो। अब एक यहां पर आता है जी, मेरे को ये काम दिन में बहुत बार करना होता है, मैं बार बार डेटा को ट्रिम करता हूं, फिर कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट करता हूं। कई बार इस कॉपी पेस्ट के चक्कर में गलती भी होने के चांस रहते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका है कि ये मेरे को बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, मेरा जो ओरिजिनल डेटा है मैं वो यहां पर लिखूं, ओरिजिनल डेटा यहां पर पेस्ट करूं सीधा लाके, और मेरा फॉर्मूला एज इट इज काम कर जाए? मतलब कंट्रोल जेड करता हूं, मतलब इसी पोजीशन में चाहिए मुझे, मैं यहां पर एक खराब वाला डेटा ही डालूंगा, स्टिल मेरा ये फॉर्मूला काम करना चाहिए। कोई ऐसा तरीका बताओ कि ये मेरा फॉर्मूला एज इट इज काम कर जाए, मेरे को अलग से ट्रिम नहीं करना, राइट।
मेरे को अलग से ट्रिम नहीं करना। व्हाट आई विल डू फ्रेंड्स, व्हाट आई विल डू, मैं सिंपली फ्रेंड्स यहां पर क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के अंदर प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम A13 पे, ये A13 ये आ रहा है यहां से, इसके अंदर स्पेस है, A13 जो यहां से आ रहा है इसके अंदर स्पेस है, मुझे यहां पर ट्रिम लगा देना, यहां पर ट्रिम लगा देना, TRIM ट्रिम, ब्रैकेट स्टार्ट और A13 के बाद ब्रैकेट क्लोज। यानी पहले जो A13 था अब वो क्या हो गया, ट्रिम A13। यहां पर भी तो फ्रेंड्स मैंने यही किया था, ट्रिम A13, मैंने फॉर्मूले के अंदर बता दिया। अब ट्रिम A13 मतलब ट्रिम A13 लाओ और उससे VLOOKUP लगाओ, ट्रिम A13, और ट्रिम A13 क्या होगा, क्लीन डेटा होगा, क्लीन डेटा, एंटर। मैंने इसको कॉपी किया और नीचे तक इसको पेस्ट कर दिया फ्रेंड्स। माय फॉर्मूला इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, माय फॉर्मूला इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, राइट फ्रेंड्स। सो इन दिस वे यू कैन यूज ट्रिम विद VLOOKUP, राइट, ट्रिम विद VLOOKUP। VLOOKUP के फ्रेंड्स बहुत सारे वेरिएंट हैं, आप VLOOKUP को मैच के साथ यूज कर सकते हैं, आप VLOOKUP को इंडेक्स के साथ यूज कर सकते हैं, आप VLOOKUP को इनडायरेक्ट के साथ, आप VLOOKUP को इनडायरेक्ट और मैच के साथ भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए अलग अलग तरह के आप VLOOKUP यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आगे फ्यूचर में मौका मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा, बट आज के लिए VLOOKUP जो है ये वाला VLOOKUP विद ट्रिम, राइट फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले टॉपिक पे, दैट इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या है फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन के बारे में समझते हैं। डेटा हम लोग क्या करते हैं, डेटा हम लोग डेली रूटीन में बहुत लोगों के साथ शेयर करते हैं फ्रेंड्स। VLOOKUP विद ट्रिम पसंद आया हो तो प्लीज चैट बॉक्स में अपना फीडबैक, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे पता चलता है फ्रेंड्स कि आप लोग सेशन को पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो क्या पसंद कर रहे हैं, राइट। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, वो मेरे लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए जी आगे बढ़ता हूं। अब क्या करना है फ्रेंड्स मुझे, अब सिंपली फ्रेंड्स मुझे ये करना है कि मुझे यहां पर देखो एक फाइल मैंने क्रिएट की। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा हूं, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूं। मैंने कंपनी के सेल्स के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए एक सेल की डेटा तैयार किया। इसके अंदर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने डेटा फिल किया, यहां पर मैंने डेटा फिल किया, राइट, डेटा फिल किया मैंने यहां पर। और यहां पर मैंने डेटा फिल करने के बाद देखो यहां पर टोटल लगा रखे हैं, जितना भी ये सेल होगी वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 की जो सेल होगी फ्रेंड्स, राइट, वो यहां पर मैंने टोटल निकाल लिया। उसके बाद ऑटोमेटिकली मैंने एक फॉर्मूला लगाया यहां पर जिससे कैलकुलेट होगा कि गोल मीट हुआ या नहीं हुआ, इनका गोल मीट हो गया नहीं हो गया, और इनका बोनस बनता है कि नहीं बनता है। तो बोनस की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने ये फाइल डिजाइन की। अब मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि ये जो सेल की फिगर है यहां पर इतने एरिया में, ये इतने बीच के एरिया में सेल की जो फिगर है, वो सेल की फिगर मैं अपने सेल्स हेड के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं मतलब ये फाइल सेल्स हेड को भेजना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे सेल्स हेड जो है इस फाइल को रिव्यू करे, इस फाइल को रिव्यू करे और मुझे बताए जी अमित ये फाइल बिल्कुल ठीक है या नहीं है, और उसके हिसाब से फिर मैं जो है बोनस की पेमेंट एम्प्लॉइज को करवा दूंगा, ठीक है। अब मेरे को ये फाइल भेजते टाइम एक टेंशन हुई कि इस फाइल को अगर एज इट इज मैं सेल्स हेड को भेज दूंगा, हो सकता है गलती से या जानबूझ के वो इस फाइल के कुछ फॉर्मूले छेड़ दें। फाइल के फॉर्मूले छिड़ जाते हैं ना, और कई बार फ्रेंड्स क्या होता है फाइल बनाने में कम टाइम लगता है, उसको ठीक करने में उससे ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं चाहता हूं यार मेरी ये फाइल को कोई छू ना पाए, टच ना कर पाए, कोई गड़बड़ ना कर पाए, बस डेटा देख पाए। तो व्हाट आई विल डू, गो टू रिव्यू, गो टू रिव्यू, एंड रिव्यू में जाके फ्रेंड्स मुझे सिंपली क्या करना है, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया प्रोटेक्ट शीट, सी प्रोटेक्ट शीट आपने जैसे किया फ्रेंड्स एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। यहां पर ये आपसे पासवर्ड पूछता है 1 2 3, ओके 1 2 3 मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3। आप कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पासवर्ड रखेंगे जो इजीली कोई ब्रेक ना कर पाए, ठीक है जी, ओके। लो जी मैंने यहां पर फ्रेंड्स प्रोटेक्ट कर दिया इस शीट को। नाउ इफ आई वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ डेटा एंट्री, आई एम नॉट अलाउड। आई वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ एडिटिंग, आई एम नॉट अलाउड। ये मेरे को एडिटिंग करने ही नहीं देगा, ये मेरे को रोक देगा, कह देगा भैया यू आर नॉट अलाउड, यू नीड पासवर्ड टू मेक एनी एडिटिंग इन द शीट। इवन फ्रेंड्स इवन होम के अंदर देखो मैं गया, यहां पर जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन होते हैं, कलर करना है नहीं कर सकता मैं, मेरे को अलाइनमेंट ठीक करना है नहीं कर सकता मैं, साइज चेंज नहीं कर सकता मैं, कुछ नहीं कर सकता, इसने पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैं सिलेक्ट कर सकता हूं लेकिन कुछ और काम नहीं कर सकता। बट सपोज मैंने ये फाइल किसी को रिव्यू के लिए भेजी है, अब भैया वो रिव्यू करेंगे तो रिव्यू करने के लिए उन्हें कुछ तो राइट चाहिए। वो कहते हैं यार अमित इतना तो मुझे राइट दे दे कि मैं इसको कलर कर पाऊं कि ये रेड है गलत है, राइट, या ग्रीन ठीक है, मैं रेड और ग्रीन तो कर पाऊं, एटलीस्ट कुछ फॉर्मेटिंग तो कर पाऊं, उतना राइट तो दे दो। मैंने कहा यार बात तो सही है, वो रिव्यू कैसे करेंगे इसकी फाइल को, राइट। तो मैंने कहा ठीक है सर थोड़ा राइट दे देता हूं उसके ऊपर। मैं सिंपली रिव्यू में गया और अनप्रोटेक्ट करते हैं, पहले अनप्रोटेक्ट करते हैं, राइट, पहले अनप्रोटेक्ट करते हैं, राइट। चलो जी 1 2 3, ओके मैंने अनप्रोटेक्ट कर दिया शीट को। नाउ सी प्रोटेक्ट शीट पे फ्रेंड्स मैंने क्लिक किया। प्रोटेक्ट शीट पे करने के बाद मुझे ये पासवर्ड पूछता है, बट पासवर्ड देने से पहले नीचे देखो ध्यान दो एक लिस्ट आ रही है,
इस लिस्ट के अंदर बड़े मजेदार फंक्शन है, राइट? यू विल बी अमेज्ड टू सी कि प्रोटेक्शन किस किस तरह का एक्सेल में अवेलेबल है। आप किस तरह का राइट देना चाहते हो सामने वाले को, यू कैन डिसाइड आपको क्या राइट देना है, व्हाट राइट यू वांट टू गिव, राइट? यू वांट टू गिव राइट ऑफ फॉर्मेटिंग सेल्स, आप फॉर्मेटिंग सेल्स पे क्लिक करो। फॉर्मेटिंग सेल्स पे क्लिक किया, वो बंदा फॉर्मेटिंग सेल को फॉर्मेट कर पाएगा, राइट? मैंने फॉर्मेट कॉलम का दिया तो वो कॉलम्स को फॉर्मेट कर पाएगा। कॉलम इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, कॉलम पे जो काम करने हैं कॉलम पे वो सब उसे राइट मिल जाएंगे। फॉर्मेट रो फॉर्मेट करने का राइट देना है तो वो भी कर सकता है, राइट? ऐसे फ्रेंड्स आप देख लेना, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। प्लीज ट्राई एक एक को यूज करके देखना किससे क्या हो रहा है, आपको तभी पता चलेगा, ठीक है ना? मैं फॉर्मेट सेल करता हूं, मैंने फॉर्मेट सेल किया और पासवर्ड डाला जी 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके, लो जी। अच्छा, कंफर्म पासवर्ड गलत है, 1 2 3 दोबारा डाल देते हैं, ओके 1 2 3 ओके, लो जी पासवर्ड डल गया। नाउ सी, अगर मैं इसमें कुछ भी एडिटिंग करता हूं, इफ आई वांट टू मेक एनी एडिटिंग आई एम नॉट अलाउड, बट अगर मैं होम के अंदर आके कलर करना चाहता हूं, मैं अलाइनमेंट करना चाहता हूं, मैं बोल्ड इटैलिक करना चाहता हूं, आई एम अलाउड, आई कैन डू, मैं अब ये कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं फ्रेंड्स। तो मैंने उसको राइट दे दिया फॉर्मेटिंग का, राइट? सो यू कैन गिव राइट टू दी पीपल कि अगर वो एक लिमिटेड काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है जी? तो वो राइट मैंने इनको दे दिया, राइट? अब एक रिक्वायरमेंट और आई जी मेरे पास। रिक्वायरमेंट क्या आई फ्रेंड्स? मेरे को बोला गया जी अमित यहां पर तो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में डेटा यहां पर उनको डाल के भेज रहा हूं, सपोज रिव्यू में जाके अनप्रोटेक्ट कर 1 2 3 अनप्रोटेक्ट, ओके ओके। मेरे को ये डेटा यहां डाल के नहीं भेजना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मेरे को ये डेटा यहां पर डाल के यहां पर एज इट इज नहीं भेजना है, ये फाइल मुझे ऐसी पोजीशन में भेजनी है ब्लैंक विद फॉर्मूला। फॉर्मूले लगे हैं, वो यहां पर नंबर डालेंगे, ये फॉर्मूले अपने आप काम करेंगे और उन्हें पता चल जाएगा जी गोल मीट हुआ नहीं हुआ और किसका बोनस बनता है, उनको पता चल जाएगा, कैलकुलेशन अपने आप रन हो जाएंगी। आप बस यहां पर नंबर डाल दो। तो मैंने उनको ये फाइल भेजी, मैंने उनको बोला सर आप सेल्स हेड हो, आपके पास सेल्स का डेटा है, आप यहां पर अपनी सेल्स की फिगर डाल के मुझे भेजो। डेटा एंट्री का काम करवाना है। बेसिकली कई बार अपनी टीम में डेटा एंट्री का काम कराते हैं, अपने क्लाइंट्स को हम डेटा एंट्री के लिए जीएसटी की डिटेल, इनवॉइसेस की डिटेल या अलग अलग तरह की डिटेल में कहता हूं भाई क्लाइंट से सर आप यहां पर अपनी डिटेल फिल करके भेज दो। फॉर्मेट भेजते हैं, उस फॉर्मेट के अंदर कुछ फील्ड उनके काम की होती है, कुछ फील्ड ऐसी होती है जो मैं चाहता हूं वो टच ना कर पाए। सो आई कैन यूज दिस फंक्शन जो अभी बताने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि वो केवल इतने एरिया में एडिटिंग कर पाए और कहीं ना कर पाए। अब अगर मैं इसको प्रोटेक्ट कर दूंगा तो वो यहां पे भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसको नॉर्मली जो अभी मैंने प्रोटेक्ट देखा, अगर मैं उसको प्रोटेक्ट कर दूं तो वो नॉर्मली भी इसको यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब यहां पे डेटा एडिटिंग कर नहीं पाएंगे, डेटा डाल ही नहीं पाएंगे, राइट? तो मैं क्या ऐसा करूं कि वो यहां पर अपने डेटा की एंट्री कर पाए, यहां पर अपने डेटा की एंट्री कर पाए, इसके अलावा मेरी फाइल को कहीं भी छू तक ना पाए, कुछ ना कर पाए, ठीक है? तो मैंने क्या करना है, सिंपल, मेरे को इसको सिलेक्ट करना है। इतने एरिया को फ्रेंड्स मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है जी? इन सेल्स पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स पे गया फ्रेंड्स। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, यहां पर देखो नंबर, अलाइनमेंट, इनमें कुछ कुछ ऑप्शन आपने काफी लोगों ने यूज किए होंगे, राइट? बेसिक फंक्शन है, नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं अलग अलग पर्पज से, बट इसी में फ्रेंड्स आगे चलो एक लास्ट में प्रोटेक्शन का ऑप्शन आता है। प्रोटेक्शन ऑप्शन मुझे पता है काफी लोगों ने, क्या मैक्सिमम लोगों ने इस प्रोटेक्शन के ऑप्शन पे ध्यान भी नहीं दिया हो शायद कभी, बट फ्रेंड्स बिलीव मी बहुत बढ़िया फंक्शन छुपे हैं यहाँ पर। इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, एक लॉक है, एक हिडन, दो लिखे हैं लॉक हिडन। लॉक पे टिक है, हिडन कुछ भी नहीं है, हिडन पे अनटिक, ठीक है? ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है एक्सेल की हर सेल की। एक्सेल के किसी भी सेल पे राइट क्लिक करके प्रोटेक्शन पे आना, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स एंड प्रोटेक्शन। यहां पर आप देखोगे लॉक हमेशा आपको टिक मिलेगा, हिडन हमेशा अनटिक होगा, ऐसा ही होगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जिन सेल पे आपको राइट देना है उन सेल्स को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, यहां प्रोटेक्शन में आओ और यहां लॉक हटा दो, इसका लॉक हटा दो। लॉक हटा दिया फ्रेंड्स। अब एक लाइन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली उस लाइन के बाद की क्या मैं करने वाला हूं। प्रोटेक्शन विल वर्क ओनली ऑन लॉक्ड सेल, प्रोटेक्शन विल वर्क ओनली ऑन लॉक्ड सेल, प्रोटेक्शन विल नॉट वर्क ऑन अनलॉक सेल। प्रोटेक्शन काम करेगा लॉक सेल पे, अगर मैं ये लॉक हटा दूं तो प्रोटेक्शन विल नॉट वर्क, प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा। मैंने ये लॉक हटा दिया, बट ये लॉक किससे हटा है, जो सेल मैंने सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्टेड सेल से मैंने लॉक को हटा दिया। और जैसे ही फ्रेंड सिलेक्टेड सेल से मैंने लॉक को हटाया और ओके किया, मेरे सेल अनलॉक हो चुके हैं। मैं किसी भी सेल पे राइट क्लिक करूंगा और देखूंगा फॉर्मेट सेल, आप देखो प्रोटेक्शन पे टिक है, लॉक पे टिक है, लॉक पे टिक है, लॉक पे टिक है। लेकिन अगर मैं यहां पर आता हूं, राइट क्लिक करता हूं, फॉर्मेट सेल पे जाता हूं, तो आप देखेंगे प्रोटेक्शन लॉक अनटिक है, लॉक अनटिक है, राइट? लॉक अनटिक है। चलो जी मैं इसको बंद कर देता हूं। तो मैंने इनको अनलॉक कर दिया। अब सिंपली फ्रेंड्स क्या करो, रिव्यू के अंदर फिर से जाओ,
और रिव्यू के अंदर जाने के बाद प्रोटेक्ट शीट का प्रोटेक्ट शीट, मैंने प्रोटेक्ट शीट किया, पासवर्ड डाला जी 1 2 3, कुछ भी काम करना है प्रोटेक्ट तो करना ही करना है, बिना प्रोटेक्ट करिए कुछ भी काम नहीं करता। ओके 1 2 3 ओके, लो जी फ्रेंड्स काम हो गया मेरा। इफ आई वांट टू मेक एंट्री आई कैन मेक एंट्री, इफ आई वांट टू मेक एंट्री, मैं यहां सब जगह फ्रेंड्स एंट्री कर सकता हूं, मैं जहां चाहूं वहां पर एंट्री कर सकता हूं, राइट, मैं यहां पर भी एंट्री कर सकता हूं, बट अगर मैं यहां पर कुछ भी चेंज करने की कोशिश करूंगा इट विल स्टॉप मी, इट विल स्टॉप मी, आई एम नॉट अलाउड। अगर मैं यहां पर इन फॉर्मूलों को छेड़ने की कोशिश करता हूं गलती से, चाहे बिना गलती के, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, आई एम नॉट अलाउड, आई एम नॉट अलाउड फ्रेंड्स। यानी कि पूरे मेरी जो फाइल, जो मेरी शीट है, उसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है, पूरा कंट्रोल मेरे पास है। मैं जहां चाहता हूं वहां एंट्री होगी, मैं जहां नहीं चाहूंगा कोई टच भी नहीं कर पाएगा। और जो मैं वर्ड बोल रहा हूं कोई टच भी नहीं कर पाएगा। अगला फंक्शन फ्रेंड्स आपको बताता हूं, कोई टच भी नहीं कर पाएगा। व्हाट आई वांट कि कोई बंदा इनको सेलेक्ट तक ना कर पाए, व्हाट आई वांट कोई बंदा इनको सेलेक्ट तक ना कर पाए, कोई छू तक ना पाए। अभी तो कोई इसके ऊपर आ पा रहा है, मैं चाहता हूं कोई इसको छू भी ना पाए, तो मैं क्या करूंगा, मिरर, एक मिरर क्रिएट कर दूंगा, इसके आगे शीशा लगा दूंगा, इसकी दूसरी तरफ दिख तो रहा है, लेकिन जब इसको छूने की कोशिश करोगे तो आप इसको छू भी नहीं पाओगे, राइट, छू भी नहीं पाओगे। एक मिरर क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स, राइट। तो सिंपली क्या करना है, मुझे अनप्रोटेक्ट करना है, पहले अनप्रोटेक्ट 1 2 3 पासवर्ड डाल के मैंने अनप्रोटेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट आई नीड, राइट, व्हाट आई नीड, मुझे सिंपली फ्रेंड्स देखो, प्रोटेक्ट शीट के अंदर एक ऑप्शन होता है, प्रोटेक्ट शीट के अंदर, प्रोटेक्ट शीट के अंदर एक ऑप्शन होता है। यहां पर आप देखो दो ऑप्शन जो पहले थे, मैंने इनके बारे में पहले बात नहीं किया, अब बात कर रहा हूं, क्योंकि अब आपको ये समझ में आएंगे, एक्चुअल वैल्यू समझ में आएगी इनकी। सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल, लॉक और अनलॉक समझ में आ गया आप, राइट, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके प्रोटेक्शन में जाके लॉक हटा देते हैं, जिनका लॉक हटा दिया वो अनलॉक सेल है, जिनका लॉक नहीं हटाया वो लॉक सेल है, ठीक है, ये समझ में आता है। अब मैं चाहता हूं कोई जो मेरे लॉक सेल है उनको कोई छू भी ना पाए। लॉक सेल कौन कौन से हैं, बाकी सारे मेरे लॉक सेल हैं, बीच का एरिया अनलॉक किया है, यानी बीच का एरिया मेरा लोग छू पाए। सिलेक्ट लॉक सेल, लॉक सेल को कोई मेरे छू ही ना पाए, मैंने इसका टिक हटा दिया। बाय डिफॉल्ट इन पहले दो ऑप्शन पे टिक होता है, ठीक है, आप इसका टिक हटा दो और सिंपली पासवर्ड लगाओ 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके। सी फ्रेंड्स, मैं यहां पर काम कर सकता हूं, आई एम अलाउड टू वर्क ओवर हियर, आई एम अलाउड टू वर्क ओवर हियर। बट अगर मैं फ्रेंड्स यहां पर क्लिक करने की कोशिश भी कर रहा हूं, आई एम नॉट अलाउड टू क्लिक, आई एम नॉट अलाउड टू क्लिक, मैं इसको सिलेक्ट भी नहीं कर सकता फ्रेंड्स। सी, मैं इस पूरी शीट में कहीं क्लिक तक नहीं कर पा रहा, आई एम नॉट एबल टू क्लिक, सिलेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है, मैं यहां क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूं, राइट। सी, आई एम नॉट एबल टू select this data. This is the power of Excel friends. This is the power of protection in Excel. कि आप अपने डेटा को किसी को चाहो तो वो छू भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता, राइट फ्रेंड्स। प्लीज ट्राई दिस फंक्शंस। एक और बताता हूं, इसके अंदर बड़ा मजेदार फंक्शन है, मजा आएगा। और मजा आए तो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, राइट, बोलना जरूर कि यस मजा आया, राइट, प्लीज लिखना मजा आया, राइट। हिंदी में लिखना यार, हिंदी में ना फील अलग आता है, हिंदी में लिखना मजा आया, ठीक है। बताता हूं, बहुत मजेदार फंक्शन। देखो, सबसे पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर दो, अनप्रोटेक्ट कर दो 1 2 3 ओके। अब मैं इसको प्रोटेक्ट में एक काम करता हूं, बस ये टिक कर देता हूं, मेरे को एक टिक वापस चाहिए, राइट, मुझे एक टिक वापस चाहिए, मेरा एक टिक वापस ले आया हूं, राइट, तो मैंने हटा दिया। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, सपोज मेरे डेटा के ऊपर यहां पर कोई जाता है, मेरी फाइल प्रोटेक्टेड है, मेरी फाइल कोई प्रोटेक्टेड है, इसके बावजूद भी फ्रेंड्स यहां पर मेरे को फॉर्मूला दिखता है, यहां पर मेरे को फॉर्मूला दिखता है। मैं चाहता हूं यार मेरा फॉर्मूला हाइड हो जाए, मेरा फॉर्मूला गायब हो जाए, मेरा फॉर्मूला मिस्टर इंडिया बन जाए, कोई मेरे फॉर्मूले को देख ना पाए फ्रेंड्स, कोई मेरे फॉर्मूले को देख ना पाए। ऊपर जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, कोई ना देख पाए मेरे फॉर्मूले को, चाहे प्रोटेक्शन मोड में मेरे फॉर्मूले को कोई देख ना पाए। सिंपली फॉर्मूले को हाइड करना है मेरे को। तो क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपली यहां से फॉर्मूले को हाइड कराना चाहते हो, क्यों हाइड कराना चाहते हो, मेरा कॉन्फिडेंशियल फॉर्मूला हो सकता है, क्यों हाइड कराना चाहते हो, मैं नहीं चाहता कोई मेरा फॉर्मूला देखे, मैंने बहुत मेहनत करके यार फॉर्मूला बनाया है, पूरी रात लगाई है इस फॉर्मूले के ऊपर, मैं क्यों किसी को दिखाऊंगा, राइट। या मैं एचआर डिपार्टमेंट में काम करता हूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूं, कॉन्फिडेंशियल फॉर्मूला है, आई डू नॉट वांट टू शो दिस फॉर्मूला टू एनीबॉडी एल्स, आई वांट टू हाइड दिस फॉर्मूला फ्रॉम हियर। सो व्हाट यू नीड टू डू, सिलेक्ट दिस एरिया, जहां से भी फॉर्मूले को हाइड करना है सिलेक्ट कर लो, उतनी रेंज को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके फ्रेंड्स क्या करना है, फॉर्मेट सेल में चले जाओ, फिर से जाओ फॉर्मेट सेल में, और यहां पर एक सेकंड ऑप्शन था हिडन, सेकंड ऑप्शन था हिडन, इस हिडन को टिक कर दो, बस इस हिडन को टिक कर दो, इस हिडन को टिक कर दो, राइट, हिडन को मैंने टिक किया और ओके कर दिया। अभी आप बोलोगे यार फॉर्मूला तो दिख रहा है हमें, आप तो कह रहे थे फॉर्मूला हट जाएगा, फॉर्मूला तो दिख रहा है, लो जी 1 मिनट दे दो बस मुझे,
प्रोटेक्ट कर दे एक बार शीट को, क्योंकि जब तक प्रोटेक्ट नहीं करूंगा कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। प्रोटेक्ट शीट, मैंने यहां पर क्या लिखा, यहां पर क्या लिखा, पासवर्ड 1 2 3, ओके 1 2 3, ओके। सी, people can select this data, people can click on this data, but they cannot see your formula is Mr. India। गायब हो चुका है फ्रेंड्स, फॉर्मूला गायब है, फॉर्मूला गायब है, राइट फ्रेंड्स। तो प्लीज अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मजा आया, मजा आया। बहुत कुछ है फ्रेंड्स प्रोटेक्शन के अंदर, बताऊंगा, बताता रहूंगा, खत्म नहीं होगा, राइट। बट आज के लिए सेशन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, राइट। 1.5 घंटा है हम लोगों के पास टोटल, राइट। कभी फ्यूचर में आप लोग जुड़े रहना, फ्यूचर में मौका मिलेगा और लाइव सेशन करूंगा, उसके अंदर आपको दिखाऊंगा और भी इसके फीचर्स, राइट। चलो जी अभी आगे चलते हैं, बट प्लीज इसको ट्राई जरूर कीजिएगा और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, राइट फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन मैक्रो। अब मैक्रो क्या है? बहुत लोगों ने मैक्रो का नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार बताना जरूर, मैक्रो का नाम सुना है तो लिखना यस, नहीं सुना है तो लिखना नो। यस नो, यस नो। अगर नाम सुना है यस, नाम नहीं सुना नो, बस इतना बता। मेरे को इतना देखना है कितने लोग मैक्रो के नाम से वाकिफ हैं। आता है नहीं आता मैं नहीं पूछा, नाम पता है एटलीस्ट कि हाँ मैक्रो कुछ होता है, ठीक है, मैक्रो कुछ होता है। तो चलो जी बताता हूं। मैक्रो ऑटोमेशन है फ्रेंड्स एक्सेल के अंदर, जो भी काम एक्सेल के अंदर, जो भी काम बोले तो जो भी काम, राइट, जो भी काम आप एक्सेल के अंदर मैनुअली कर सकते हो। इफ यू वांट टू ऑटोमेट दैट वर्क, मैं एक काम करता हूं जिसमें मुझे 1 घंटा लगता है, मैं एक काम करता हूं जिसके अंदर मुझे 2 घंटे लगते हैं, मैं एक काम करता हूं जिसके अंदर मुझे 2 दिन लगते हैं। I want to automate that process. I want to automate that process. Right? If I want to automate that process, what I can do? I can use macro. I can see काफी लोगों ने yes लिखा है, कुछ नो भी आए हैं। 70% अप्रोक्सीमेटली मैं देख सकता हूं 70% पीपल जो कह रहे हैं वो yes कह रहे हैं, 30% पीपल कह रहे हैं नो, मैक्रो सुना भी नहीं है। जिन्होंने नहीं सुना है उनको और ज्यादा मजा आने वाला है, जिन्होंने सुना है हो सकता है उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी हो, राइट। और जिन्होंने नहीं सुना है उनको वाकई बहुत मजा आएगा क्योंकि एक मैजिक होगा, एक मैजिक होगा एक्चुअली, राइट। तो फ्रेंड्स मैं आज एक बॉस की तरह बिहेव करने वाला हूं। आई विल बी बिहेविंग लाइक ए बॉस। बॉस क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है, भाई ये कर दो, अब ये कर दो। मैं अभी बहुत थक चुका हूं काम कर करके, अब मैं रिलैक्स करना चाहता हूं और रिलैक्स करना चाहता हूं एंड आई वांट टू बिहेव लाइक ए बॉस। कि एक्सेल से बोलूंगा एक्सेल ये काम, एक्सेल ये फाइल अब आप तुम बनाओ। मैं नहीं बनाना चाहता, अब ये फाइल तुम बनाओ, बट मेरे को एक्सेल को सिखाना तो पड़ेगा। मैंने एक्सेल को अभी हायर किया है अपने काम करने के लिए, अब एक्सेल को मुझे सिखाऊंगा कि भाई चलो ये काम देखो ऐसे। तो क्या काम करना है पहले एक्सेल को बता दो, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं फिर एक्सेल को बताऊंगा, पहले आपको बता दूं क्या काम करना है। ये एक छोटी सी लिस्ट है, इसमें मेरे को इसको ऑटोमेशन करनी है और मैं एक नॉन टेक्निकल हूं, मुझे टेक्नोलॉजी का कोई आइडिया नहीं है, राइट। अब मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा, राइट। क्या करना है? मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, लोकेशन बिल्कुल डांस कर रही है लोकेशन, राइट, बिल्कुल कमर कहीं और जा रही है, मुंह कहीं और जा रहा है, मतलब देखो ना डेटा ऐसे उधर भाग रहा है बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ है लेकिन नंबर फॉर्मेट में है, रेट पर आवर 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो फ्रेंड्स डेटा एक फॉर्मेट सिस्टम से निकल के आया है, अजीब सा फॉर्मेट है। मुझे इसमें छोटा सा काम करना होता है कि इसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है, इसकी फॉर्मेटिंग मुझे करनी होती है। और फॉर्मेटिंग मुझे क्या करनी होती है वो दिखा देता हूं। मेरे को इस कॉलम ए को सिलेक्ट करना होता है, होम में जाके इसको सेंटर लाइन करना है, होम में जाके सेंटर लाइन करना होता है। नेम को क्या करना है मुझे, राइट, मुझे नेम को लेफ्ट लाइन करना है। डिपार्टमेंट मुझे सेंटर लाइन चाहिए होता है, ये काम मुझे बार बार करना होता है, दिन में 10 बार 15 बार 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 मेरे पास फाइल आती है। ऑफिस लोकेशन मुझे सेंटर लाइन चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मुझे सेंटर लाइन चाहिए, डेट ऑफ बर्थ को मैं डेट फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना है। अभी नंबर फॉर्मेट है, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स में जाके मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, नंबर पे डेट का ऑप्शन आता है, ये डेट, राइट। तो डेट में जाके फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, डेट में जाके मुझे सिंपली कोई भी एक डेट का फॉर्मेट चूज कर लो। ये लो जी, ये वाला कर लिया, ओके, लो डेट फॉर्मेट आ गया। रेट पर आर 4 डेसिमल प्लेसेस पे है, 4 डेसिमल प्लेस। मैंने कहा 2 डेसिमल चाहिए तो मैं कोमा पे क्लिक कर दूंगा, कोमा पे क्लिक करूंगा, ये 2 डेसिमल प्लेस पे आ गया, ठीक है जी। तो ये मेरे पास डेटा आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे हेडिंग सेलेक्ट करने होते हैं सारे, मेरे को बोल्ड करना होता है, बोल्ड। मैंने कंट्रोल बी किया, या आप यहां से बी पे क्लिक कर सकते हो, बोल्ड हो जाएगा डेटा, ठीक है जी। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे क्या करना होता है, हेडिंग मुझे जो चाहिए होते हैं वो इस कलर में चाहिए होते हैं, सपोज ये वाला कलर, हेडिंग ये कलर चाहिए होता है। और मुझे हेडिंग का जो फॉन्ट है वो व्हाइट चाहिए होता है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे सारे सेल्स को सिलेक्ट करके एंड तक, यहां तक मुझे इसमें बॉर्डर डालना होता है, ऑल बॉर्डर। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे सारे कॉलम को सिलेक्ट करके इनकी फॉन्ट को थोड़ा सा, फॉन्ट कह रहा हूं, विड्थ को थोड़ा बढ़ाना होता है। ये विड्थ इतनी चाहिए होती है, थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं लोग, इतनी विड्थ। तो मुझे फ्रेंड्स किस स्टाइल में डेटा चाहिए, इस स्टाइल में डेटा चाहिए, बट मैं कर करके थक चुका हूं, मैं बार बार नहीं कर सकता, पक चुका हूं यार। हम ह्यूमन है ना, एक ही काम को हम हमेशा लर्निंग चाहते हैं, कुछ नई खुराक मिले,
हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, बट एक ही चीज कर करके कई बार थक जाते हैं। बट करना है, मजबूरी है, अगर तो करना है तो ठीक है यार, एक्सेल से करवा लेंगे, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स यही प्रोसेस मैं एक्सेल को सिखाऊंगा कि जी देखो ये है, ठीक है, ऐसे आपको करना है, और अगली बार से अब आप करके देना मुझे, ठीक है। अब मैं नहीं करूंगा, तो कैसे करना है फ्रेंड्स समझो। सबसे पहला काम फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, ऑटोमेशन जब भी स्टार्ट करूंगा, दो काम मुझे करने हैं, दो काम। नंबर वन, मेरे पास ऊपर इनेबल डेवलपर ऑप्शन, ऊपर ये डेवलपर का ऑप्शन देख रहे हो आप, ये मेरा डेवलपर का, यहां एक्सेल के अंदर आपके पास ये डेवलपर का ऑप्शन होना चाहिए। जिन्होंने आज तक मैक्रो यूज नहीं किया है उनके पास ये डेवलपर का ऑप्शन नहीं होगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको इनेबल करना पड़ेगा। कैसे इनेबल करोगे, आप किसी भी ऊपर बटन पे, किसी भी बटन पे, ऊपर जो इतने सारे बटन है, किसी भी बटन पे राइट क्लिक कर लो, किसी भी बटन पे राइट क्लिक करो, यहां पर एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज द रिबन, कस्टमाइज द रिबन, कस्टमाइज द रिबन पे मैंने क्लिक किया, और यहां पर देखो फ्रेंड्स कस्टमाइज रिबन के अंदर ये डेवलपर का ऑप्शन आ रहा है। इसको आपके केस में ये अनटिक होगा, आपको इसको सिंपली टिक कर देना है। टिक किया और ओके, ये जैसे आप ओके करोगे यहां पर आ जाए, ठीक है। दूसरा एक तरीका और भी है, फाइल में जाके ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन मिल जाएगा, ट्राई कर लेना, मैंने इसमें लिखा हुआ, ठीक है जी। वरना आप किसी भी बटन पे राइट क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा, अपनी इस फाइल को सेव कर लो। तो ये वाली जो सेटिंग है वो तो वन टाइम है, आपको एक्सेल में वन टाइम करनी है, आपकी एक्सेल में हमेशा ये डेवलपर दिखता रहे। दूसरा, अपनी एक्सेल की फाइल जिसमें भी आपको मैक्रो क्रिएट करना है उसको एक्सेल एसएम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। नॉर्मली फाइल किस में होती है, एक्सेल एस फॉर्मेट में होती है, एक्सेल एसएक्स फॉर्मेट में होती है। आपको उसमें किस में लेके आना है, एक्सेल एसएम फॉर्मेट में। कैसे करना है देखो, मुझे सिंपली फाइल के अंदर जाके फाइल को सेव एज करना, फाइल के अंदर जाके फाइल को सेव एज करना है, या फिर सेव एज की शॉर्टकट की है F12, F12, F12 फ्रेंड्स। मैंने F12 पे प्रेस किया, और F12 पे फ्रेंड्स जैसे मैं क्लिक करता हूं, आप ये देखो सेशन, आप ये देखो यहां पर एक ऑप्शन आता है फाइल नेम, फाइल नेम, फाइल नेम के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेव एज टाइप, सेव एज टाइप। इसके अंदर फ्रेंड्स आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है XLSM, XLSM। मैक्रो इसी में काम करेगा, अदरवाइज मैक्रो काम नहीं करता है फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल सबसे पहला काम जरूर कर लेना, बाद में आप मैक्रो बनाओगे और वो सेव नहीं होगा, बड़ी दिक्कत होती है। पूरी मेहनत करने के बाद वो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, खत्म, ठीक है। तो ये काम जरूर कर लेना और उसको सेव करना, ठीक है, जिस भी लोकेशन पे सेव करनी है। मैं कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि मेरी ऑलरेडी फाइल XLSM फॉर्मेट में है, राइट। चलो कैंसिल कर दिया। तो मैंने दो काम किए, नंबर वन डेवलपर का ऑप्शन इनेबल कर लिया, नंबर टू फाइल को XLSM फॉर्मेट में सेव, बस खत्म, इतना करना था मुझे। अब एक्सेल को कमांड देनी शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे पुराना डेटा वापस चाहिए, खराब वाला, खराब वाला। तो मैंने फ्रेंड्स यहां पर बराबर में एक अलग टैब में पहले से अलग डेटा को कॉपी करके रखा हुआ है, मैं इसी डेटा को बार बार यूज करूं, ठीक है। तो मैं मैक्रो पे आया, मैं मैक्रो पे आया, और मैक्रो पे आने के बाद फ्रेंड्स मैंने इसको एंटर किया। तो यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे, यहां पर फ्रेंड्स राइट, यहां पर मेरे पास जो है डेटा आ गया, राइट, मेरे पास डेटा आ गया। अब मेरे को जो मैक्रो पे मैंने काम किया था वही काम फ्रेंड्स मुझे यहां पर क्या काम करना है फ्रेंड्स, मुझे जो अभी स्टेप लिए थे अब वो एक्सेल को समझाएंगे। सिंपली फ्रेंड्स सबसे पहले डेवलपर में जाओ, डेवलपर में जाकर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करो। मतलब मेरे को कोडिंग आती नहीं है, या तो मैं कोडिंग लिखता, अब मेरे को कोडिंग नहीं आती है तो मैं क्या करूं, कोडिंग नहीं आती है कोई बात नहीं, लिख देंगे कोडिंग, सॉरी रिकॉर्ड कर देंगे कोडिंग, लिखेंगे नहीं, रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड करने के लिए क्या करूंगा, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगा। रिकॉर्ड मैक्रो पे फ्रेंड्स जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहां पर मैक्रो नेम में आपको नाम पूछता है, भैया मैक्रो का नाम क्या है, मुझे नाम बता दो। तो कोई भी ऐसा नाम रख दो जिससे आप रिलेट कर पाओ कि ये मैक्रो क्या काम, ठीक है ना। तो मैं यहां पर नाम रख देता हूं कुछ एक नाम, जैसे डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, क्योंकि फॉर्मेटिंग का काम करेगा ये, तो मैंने नाम लिख दिया डेटा फॉर्मेटिंग, ठीक है। कोई भी एक रेलिवेंट सा नेम रख दो अपने हिसाब से। शॉर्टकट की, इस मैक्रो को जब आप बना लोगे रन करने के लिए, क्या कोई शॉर्टकट की आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ जी शॉर्टकट की भी चाहिए। तो शॉर्टकट की क्या चाहिए, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहो रखो, आप चाहो मत रखो, ठीक है। मैं दिखा देता हूं, जनरली मैं इस फंक्शन को यूज नहीं करता। शॉर्टकट की मैंने लिखी कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट पी। तो कंट्रोल शिफ्ट पी मेरी शॉर्टकट की है, जब मैं इस मैक्रो को रन करूंगा तो कंट्रोल शिफ्ट पी करके यूज करूंगा, ठीक है। स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक, स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक, तो मल्टीपल 3 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे दिस वर्कबुक यूज करना है आज आपको, दिस वर्क, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहें कि इस मैक्रो में क्या काम होता है, आपने क्या बनाया है इसके अंदर, डिस्क्राइब करना चाहें अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं। मैक्रो के रन होने से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए केवल ये, तो आप इसमें जो लिखना चाहो लिख लो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपली ओके, ओके मैंने ओके किया। नाउ हियर यू कैन सी स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब ये मैक्रो रिकॉर्डिंग मोड में है। जो भी आप काम करोगे वो रिकॉर्ड होने वाला है, जो भी आप काम करोगे वो रिकॉर्ड होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब मेरे को कोई भी फालतू जगह क्लिक नहीं करना, मेरे को फालतू का कोई काम, नॉर्मली हम एक्सेल में होते हैं ना, यहां क्लिक कर, इसको सिलेक्ट कर, फिर कंट्रोल जेड मार देते हैं, यहां क्लिक कर, फिर कंट्रोल जेड मार देते हैं।
मैक्रो रिकॉर्डिंग करते टाइम फ्रेंड्स कोई भी फालतू की कमांड नहीं देनी, क्योंकि इट विल रिकॉर्ड ईच एंड एवरी कमांड। आप जो करोगे वो सब रिकॉर्ड कर लेगा। तो आपको मैक्रो के कोड में कूड़ा इकट्ठा नहीं करना है, वरना कोड में कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा बहुत ज्यादा, जो अनवांटेड कमांड होंगी। ठीक है, तो अब मुझे सिंपल वो कमांड देनी है जो यूज की है मेरे। कैसे करना है, मैंने कॉलम ए को सबसे पहले सेलेक्ट किया। ठीक है, वो स्टेप जो मैं फॉलो करता हूं एग्जैक्टली वो स्टेप इसे बता दो। ठीक है, होम में जाना है और इसको सेंटर लाइन करना है। होम में जाके इसको सेंटर लाइन करना है, नेम को लेफ्ट अलाइन करना है, डिपार्टमेंट को सेंटर लाइन करना है, ऑफिस लोकेशन सेंटर लाइन करनी है, डेट ऑफ बर्थ सेंटर लाइन करनी है। राइट, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। डेट, ये डेट की मैंने फॉर्मेट ले लिया, ये लो जी आ गया डेट फॉर्मेट में। रेट पर आर 2 डेसिमल, रेट पर आर 2 डेसिमल तक मुझे चाहिए। मैंने इस पर क्लिक किया, ये 2 डेसिमल तक इसने मुझे दे दिया। हेडिंग्स को मुझे सिलेक्ट करना है, ये लो जी हेडिंग सिलेक्ट कर लिए, बोल्ड कंट्रोल बी करके मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया। और क्या करना चाहता हूं जी मैं, हेडिंग का कलर मुझे ये चाहिए, फॉन्ट मुझे ये चाहिए। राइट, लास्ट तक मेरे को यहां तक सिलेक्ट करना है, और उसके बाद मुझे इसका जो बॉर्डर है मुझे वो ऑल बॉर्डर चाहिए इस तरह का। और फिर फ्रेंड्स लास्ट में मैं इसकी कॉलम की विड्थ को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करूंगा, इतनी मेरे को कॉलम की विड्थ चाहिए। और यहां पर ये सारा काम मुझे करना था, मैंने दे दिया जी कमांड, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको कर दिया। ठीक है जी, अब मुझे सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, देखो डेवलपर में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो, बस मेरा काम हो गया, खत्म, मैक्रो बन चुका। अब यूज करके दिखा देता हूं इसको, स्टॉप रिकॉर्डिंग। एक बार मैक्रो जिसको देखना हो दिखा देता हूं यार कैसा दिखता है, देख तो लो, मत समझना, अभी अभी मत लगाना। जिसको लगे कि यार बहुत कठिन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, अभी मत समझना, लेकिन शक्ल देख लो मैक्रो की कैसा लगता है, फ्यूचर में मन करे तो उसको देख लेना, सीख लेना। ठीक है ना। मैक्रो, मैक्रो में जाने के बाद ये मैं मैक्रो का था ना ये ऑप्शन मैक्रो, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ जो भी आपने मैक्रो बनाई है इस फाइल में उसकी लिस्ट आई, अभी एक ही मैक्रो है इसके, तो आप मल्टीपल मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने एक मैक्रो रिकॉर्ड किया, डेटा फॉर्मेटिंग, इसको एडिट कर, एडिट। मैंने एडिट पे क्लिक किया फ्रेंड्स, यहां देखो ये कोड खुल गया, कोड खुल गया। अब पहला ये लाइन पढ़ लो, यहां से है काम का कोड, ऊपर का भूल जाओ सब। कॉलम ए टू ए सिलेक्ट, कॉलम ए मैंने सिलेक्ट किया था, सबसे पहला काम मैंने यही तो किया था, कॉलम ए सिलेक्ट। और उसके बाद क्या किया, विद सिलेक्शन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक्सेल सेंटर, जो भी मेरा सिलेक्शन है उसको क्या करो, सेंटर अलाइन कर दो, सेंटर अलाइन। यही तो किया था हमने, एम्प्लॉय आईडी को सेंटर अलाइन। कॉलम बी को सिलेक्ट करके हमने क्या किया था, कॉलम बी को सिलेक्ट करो और उसके बाद इसका क्या करो, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक्सेल लेफ्ट। कॉलम बी को हमने लेफ्ट ही तो किया था फ्रेंड्स, पढ़ के देखना, हिंदी अंग्रेजी लिखी है, कुछ नहीं लिखा इसके अंदर। राइट, अभी इसको बंद कर देता हूं, किसी की इच्छा हो बाद में देख लेना। ठीक है जी, इसको अभी बंद कर। तो फ्रेंड्स ये मेरा कोड बन चुका है, अब मुझे इसको रन करके देखना है भैया मेरा मैक्रो बढ़िया काम कर रहा है नहीं कर रहा। मैक्रो मैंने बना लिया, ये प्रोसेस 5 मिनट का था फ्रेंड्स, 5 घंटे का प्रोसेस हो चाहे 5 दिन का प्रोसेस हो, मोटा मोटा यही चीजें रहेंगी। कुछ कुछ जगह आप फंसोगे, उसके लिए आपको आगे उसको थोड़ा ब्रशअप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा चीजों को, बट बेस यही है जो आज बता रहा हूं, बेस आपका यही रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पुराना डेटा फिर से लेके आता हूं और मैं यहां पर इसको सेव कर लेता हूं। यहां सेव, यहां पर मैं इसको पेस्ट कर दिया, ये मेरा डेटा है। अब मैं इस पे इस मैक्रो को रन करके देखता हूं। तो 3 तरीके बताऊंगा मैक्रो रन करने के, 3 तरीके। तरीका नंबर 1, मैक्रो में जाओ, ये मैक्रो, मैक्रो में गए, मैक्रो की लिस्ट खुल गई, जहां पे अभी हमने एडिट किया था, एडिट नहीं करना, रन करना है, रन कर दो। और मैंने फ्रेंड्स रन किया और ये देखो जी आपकी आंखों के सामने इसने मैक्रो रन करके आपको रिजल्ट दे दिया। मैं आराम करूंगा, मैक्रो काम करेगा, जो मैंने बोला, आई विल बिहेव लाइक ए बॉस, बॉस मुझे अब ये, अब मुझे ये, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, करके दो, करके दो। ठीक है जी, फिर दोबारा डेटा को कॉपी करके लाते हैं, एक बार फिर यहां पर पेस्ट करूंगा। राइट, तो मैंने एक तरीका, मैं मैक्रो में जाके मैंने उस मैक्रो पे क्लिक किया, रन। दूसरा तरीका शॉर्टकट की, जो हमने शॉर्टकट की बनाई थी, क्या बनाई थी शॉर्टकट की, याद होगी, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट पी। मैं यहां पर रन करूंगा कंट्रोल शिफ्ट पी, तो मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस किया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एक साथ प्रेस किया और प्रेस किया मैंने पी, कंट्रोल शिफ्ट पी और डन। राइट, डन, दे दिया फ्रेंड्स इसने डेटा। मैजिक हो रहा है, एकदम मैजिक है फ्रेंड्स। राइट, आपको क्विकली आपको ये रिजल्ट दे देता है, क्विकली रिजल्ट दे देता है। दोबारा से एक बार कॉपी करते हैं, यहां पर पेस्ट करते हैं। तीसरा तरीका मैक्रो रन करने का, तीसरा तरीका, मैं इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज नहीं करता, नहीं मैं मैक्रो में जाता हूं, नहीं मैं शॉर्टकट की यूज करता हूं। मैं क्या करता हूं फ्रेंड्स, यहां पर एक बटन बना देता हूं और उस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो मैक्रो रन होगा। वो एक प्रोफेशनल तरीका है, प्रोफेशनल तरीका है। मैं किसी को क्यों बताऊं यार मैक्रो में जाओ, उस मैक्रो पे जाके क्लिक करो, कोई भूल के किसी और पे कर जाए क्लिक। राइट, किसी को कहेगा यार पता नहीं क्या है, शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट पी की जगह वो कुछ और दबा दे, गलती तो हो सकती है, लेकिन बटन में कोई गलती नहीं होगी, बटन तो आपने बना रखा है ना। तो सिंपली इंसर्ट में जाओ फ्रेंड्स, सिंपली इंसर्ट में जाओ, एक सेकेंड, राइट, सिंपली इंसर्ट में जाओ, यहां पर मैं बटन इंसर्ट करूंगा,
सिंपली इंसर्ट के अंदर जाना है, इलस्ट्रेशंस के अंदर, यहां पर आपको शेप्स मिलेंगी, अलग अलग तरह की शेप, अलग अलग तरह की शेप मिलेंगी। मैंने इस पर क्लिक किया और ये जो फ्रेंड्स स्क्वायर है मैंने इसको उठा लिया। आप कोई भी शेप उठा सकते हो, जो शेप अच्छी लगे ले लेना। मैं ये स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, मैं इस रेक्टेंगल को ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया। यहां पर फ्रेंड्स मैं इसका कलर वलर थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ, शेप फॉर्मेट में, शेप फिल मैं ये वाला कलर शेप का ले लेता हूँ, शेप इफेक्ट थोड़ा सा उस पर 3D लुक दे देता हूँ शेप को, जो अच्छा लगे बटन बना हुआ। इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, लिख देते हैं जी स्टार्ट फॉर्मेटिंग, स्टार्ट फॉर्मेटिंग, राइट, स्टार्ट फॉर्मेटिंग इसके अंदर मैं लिख दिया। और क्या करना है फ्रेंड्स, इसके अंदर मुझे होम में जाके इसको सेंटर लाइन कर देना है, इसका कलर जो है वो फॉन्ट का व्हाइट कर देते हैं, इस तरह का बटन दिखेगा। तो ये फ्रेंड्स छोटा सा एक बटन बन गया। आपके पास अगर आप और अच्छे बटन बनाना चाहते हैं, आप थोड़ा इसमें अपने डिजाइनिंग स्किल्स आजमा के देख लेना, ठीक है ना। ये बटन बन गया। नाउ आई वांट कि मैं जब इस पर क्लिक करूं तो मेरा मैक्रो रन। तो अभी फ्रेंड्स मेरे को क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, असाइन मैक्रो पे फ्रेंड्स मैंने क्लिक किया और इसको सिलेक्ट किया, असाइन मैक्रो पे सिलेक्ट किया और डेटा फॉर्मेटिंग पे जो मेरा मैक्रो है उसको सिलेक्ट कर। इसमें अगर मल्टीपल मैक्रो है आपके तो वो एक पर्टिकुलर मैक्रो आप सिलेक्ट कर लो जो भी आपको इससे लिंक करना है और ओके कर दो। ओके किया फ्रेंड्स, नाउ मैक्रो इज लिंक्ड विद दिस बटन। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैक्रो रन होगा, डेटा मेरा रेडी है, बटन मेरा रेडी है। व्हाट आई नीड, आई सिंपली नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन। मैंने क्लिक किया एंड फ्रेंड्स आई एम डन, सी आई एम डन, आई एम डन, राइट। दोबारा एक बार देख लेते हैं। मैंने इसको डेटा को कॉपी किया, मेरा डेटा आया इसके ऊपर और मैंने डेटा को पेस्ट कर दिया, राइट, मैंने डेटा को पेस्ट कर दिया और सिंपली फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, स्टार्ट फॉर्मेटिंग पे मैंने क्लिक किया एंड आई एम डन, आई एम डन। इट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर मैक्रो अच्छा लगाओ कि हाँ है काम का, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, राइट, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। In the meantime, let me just move on another function. Let me just move on, friends, another function. Macro pivot, right? Pivot के ऊपर, right? तो मैक्रो में फ्रेंड्स काफी कुछ है सीखने के लिए, बट आज के लिए केवल इतना ही। पाइवट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। पाइवट क्या है फ्रेंड्स? पाइवट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, खासकर तब जब मेरे को कोई प्रेजेंटेशन देनी है, खासकर तब जब मेरे को कोई प्रेजेंटेशन देनी है। मेरे बॉस ने मुझे बोला, अमित कल एक मीटिंग है, बाहर से एक स्टेक होल्डर आने वाले हैं, हमें अपनी कल सेल्स का डेटा कंपनी का उनको दिखाना है, कल कोई डेटा आप तैयार करो, प्रेजेंटेशन तैयार करो, राइट, प्रेजेंटेशन तैयार करो। मैंने कहा लो जी बॉस, तैयार करते हैं। अब मुझे पाइवट के बारे में पता नहीं था। पाइवट के बारे में जब मुझे नहीं पता था तो मैंने क्या किया, मैंने सॉफ्टवेयर से डेटा निकाला जो कि शेप में आया इस तरह का, जैसे ये ना अजीब सा नाचता हुआ डाटा, नाचता हुआ डेटा कई बार सॉफ्टवेयर से निकल के आता है, अजीब सा बिल्कुल अनक्लीन डेटा। ये अनक्लीन डेटा आया निकल के, मैंने इसका क्लीन अप किया और क्लीन अप करके ऐसा बना दिया, क्लीन अप करके ऐसा बना दिया। तो ये पाइवट डेटा जो है वो ऐसा ही तो है, देखो साफ सुथरा सा डेटा। और ये डेटा मैं मीटिंग में लेके बैठ गया, और मीटिंग में जब लेके फ्रेंड्स में बैठा तो मेरे बॉस ने मुझे बोला, मीटिंग में 5-10 मिनट की मीटिंग थी, 5-10 मिनट की प्रेजेंटेशन थी। अब मेरे बॉस ने मुझसे पूछ लिया, अमित लोकेशन वाइज जरा मुझे सेल दिखाना कितनी है, लोकेशन वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। अब मैं जल्दी जल्दी फॉर्मूले लगा रहा हूं उसमें बैठ के, सम इफ, काउंट इफ, वी लुकअप, जल्दी लगा रहा हूं। फ्रेंड्स कितना टाइम वेस्ट करने वाला हूं उसके अंदर। मेरा बॉस देख रहा है, भाई ये क्या कर रहा है, लगा हुआ है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 5-10 मिनट की मीटिंग है भाई, स्टेक होल्डर छोड़ के चले जाएंगे अभी यहां से उठ के, राइट। तो मेरे को प्रेजेंटेशन में 5-10 मिनट के अंदर अपने आप को प्रूफ करना है, either I can or cannot. I need to prove in that 5, 10, 15 minutes only. Friends, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता प्रेजेंटेशन में। और उस टाइम पे अगर मैं बैठ के फॉर्मूले लगाऊंगा, उस टाइम पे बैठ के मैं डेटा निकालूंगा, बनाऊंगा, it is not possible. But if you are using pivot, it is possible. If you are using pivot, you can play with data there and there. आप वहीं पर डेटा के साथ प्ले कर सकते हो, क्विकली सिंगल क्लिक पे डेटा प्ले होगा। कैसे फ्रेंड्स, आज दिखाता हूं पाइवट आप लोग। पाइवट में फ्रेंड्स क्या करना है आपको, सिंपली डेटा को सिलेक्ट करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है। पाइवट बनाने के लिए दो तरीके हैं। तरीका नंबर वन फ्रेंड्स, शॉर्टकट की यूज करेंगे, ऑल्ट डी पी, ऑल्ट डी पी। राइट हैंड साइड पे ये लिखी हुई भी है शॉर्टकट की, ऑल्ट डी पी, ऑल्ट डी पी, ऑल्ट डी पी फ्रेंड्स शॉर्टकट की लिखी हुई है। एक तो शॉर्टकट किया तो ये यूज कर लो, या दूसरा तरीका फ्रेंड्स ये है कि आप इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल का ऑप्शन क्या है, यहां से पाइवट टेबल बना लो, इस पर क्लिक करें, ठीक है। एक ही बात है, आइदर यूज शॉर्टकट की और यूज इन इंसर्ट यूज दिस पाइवट टेबल, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट की यूज कर लेता हूं, ऑल्ट ऑल्ट डीपी, राइट, ऑल्ट डीपी। मैंने ऑल्ट डीपी यूज किया फ्रेंड्स। यहां पर स्क्रीन पे एक छोटी सी विंडो आ जाती है, कुछ नहीं चेंज करना अभी आज इसके अंदर, बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर है, बट आज इसके अंदर कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। आज सिंपली फ्रेंड्स क्या करेंगे, सिंपली फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे, सिंपली मैंने फिनिश पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही फ्रेंड्स मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा, आप ध्यान देना, ये एक नई शीट क्रिएट करेगा,
और उस शीट पे मुझे रिपोर्ट में पूछेगा अब बताओ क्या चाहिए, अब बताओ क्या चाहिए। और ये एक जिन्न की तरह काम करेगा। आप हुक्म दोगे इमीडिएटली क्रिएट करेगा, आप हुक्म दोगे इमीडिएटली क्रिएट करेगा। कैसे फ्रेंड्स, लो जी देखो कैसे काम करेगा। मैंने इसको फिनिश कर दिया, फिनिश जैसी फ्रेंड्स मैंने किया, आप देखो इसने एक नई शीट क्रिएट कर, नई शीट क्रिएट कर दी। ये मेरी पाइवट डेटा था, राइट, और इसने नई शीट क्रिएट की, शीट 1। अब इसके अंदर फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये एक प्लेस होल्डर आ रहा है जहां पर मैं अपनी पाइवट टेबल बनाऊंगा। इस प्लेस होल्डर में मैं अपनी पाइवट टेबल बनाऊंगा। राइट हैंड साइड पे फ्रेंड्स आप ध्यान देना, यहां पर ये आपको डिफरेंट डिफरेंट आइटम आ रहे हैं, मंथ, फाइनेंशियल ईयर, लोकेशन, B2B, B2C। ये आपके डेटा के हेडिंग है, मंथ, फाइनेंशियल ईयर, लोकेशन, अलग अलग लोकेशन का डेटा है मेरे पास। B2B, B2C, मेरी सेल बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब होलसेल है, या B2C रिटेल, मैंने होलसेल किया, रिटेल किया, कौन सा प्रोडक्ट कोड सेल किया, सेल कितने की हुई, उसमें मेरा मार्जिन कितना है, कितना मेरा प्रॉफिट है, ये पूरा डेटा है मेरे पास। उसके हेडिंग फ्रेंड्स यहां ऊपर यहां पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे करना क्या है फ्रेंड्स, रिपोर्ट बनाने के लिए सिंपली आपको ये करना है, यहां से एक आइटम को पिक करेंगे, ऐसे पिक करेंगे, और यहां नीचे इनमें से कहीं पर ड्रॉप कर देंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहां, कहीं पे ड्रॉप करेंगे। कहां ड्रॉप करेंगे, देखो बताता हूं किस आइटम को कहां ड्रॉप करना है, बताता हूं। सिंपल है फ्रेंड्स, जो भी आइटम आप रिपोर्ट बनाते हो ना, रिपोर्ट की हेडिंग होती है, और रिपोर्ट आपकी कुछ डेटा वर्टिकली होता है, हेडिंग होते हैं और वर्टिकली होता है। तो कुछ हेडिंग होते हैं, कुछ वर्टिकली होता है। जो भी चीज आपको हेडिंग में चाहिए रिपोर्ट की, जो भी चीज आपको हेडिंग, रिपोर्ट की हेडिंग में चाहिए, वो आप इस कॉलम में ड्रॉप करोगे। जो भी हेडिंग में चाहिए कॉलम में ड्रॉप करोगे, और जो भी चीजें आपको, जो भी आइटम आपको वर्टिकली चाहिए एक लाइन में, उसको आप क्या करोगे, रो में ड्रॉप करोगे। और जो भी कुछ कैलकुलेशन बीच में करनी है, बीच में कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, वो आप कैलकुलेशंस जो भी करनी है, जैसे प्रॉफिट, जैसे सेल, जैसे परसेंटेज, जैसे बजट, फोरकास्ट, अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस, वो सब आप वैल्यूज में करोगे, वैल्यूज में, ठीक है। कैसे, अभी दिखा देता हूं। सिंपली फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहां पर सपोज मेरे को करना है लोकेशन वाइज सेल बतानी है। मेरे बॉस ने बोला जी अमित लोकेशन वाइज मुझे सेल बताओ, लोकेशन वाइज कितनी कितनी सेल। मैंने कहा लो बॉस, लोकेशन को मैंने यहां से पिक किया और यहां रो में ड्रॉप कर दिया, ऊपर से लोकेशन को पिक किया और यहां रो में ड्रॉप कर दिया, सी। यहां पर फ्रेंड्स मेरे पास लोकेशन आ गई, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत, 4 लोकेशन का फ्रेंड्स यहां पर मेरे पास डेटा था। 750 लाइन आइटम है, करीब 750 लाइन आइटम में 4 लोकेशन का डेटा है। इसने मेरे को 4 लोकेशन के नाम दिखा। फिर मेरे को बॉस ने बोला था भाई सेल की फिगर देखनी है, लो जी सेल की फिगर, यहां से मैंने उठाया, यहां से मैंने सेल को उठाया और ड्रॉप करूंगा वैल्यूज, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन होनी है, तो मैंने यहां पर ड्रॉप किया। ये लो जी सम ऑफ सेल मेरे पास आ गया, सम ऑफ सेल। थोड़ा सा फॉर्मेट ठीक कर लेता हूं, कोमा लगा दिया, डेसिमल आ गए ठीक से, और डेसिमल हटा दिया, लो जी विदाउट डेसिमल ले आया, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर। तो मेरे पास फ्रेंड्स सेल की फिगर आ गई, ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेल की फिगर आ गई इजीली, राइट। सम इफ यूज नहीं करना, वीलुकअप यूज नहीं करना फ्रेंड्स, फॉर्म प्रेजेंटेशन के अंदर फॉर्मूले मत यूज करना, ट्राई टू अवॉइड यूजिंग फॉर्मूला इन प्रेजेंटेशन, अदरवाइज फंस जाओगे बहुत गंदे वाले, ज्यादा टाइम नहीं होता है प्रेजेंटेशन के अंदर, राइट। सेल आ गई मेरे पास, बॉस ने मुझे बोला मार्जिन भी मुझे देखना है, मैंने कहा लो जी मार्जिन यहां से उठाया और मैंने यहां पर डाल दिया, ग्रॉस मार्जिन, प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट भी यहां पर आ गया, लो जी प्रॉफिट भी यहां पर आ गया। बॉस ने मुझे बोला अमित दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत, मेरे को इसको ब्रेक करके दिखा दो, B2B कितना, B2C कितना, दिल्ली में B2B सेल कितनी हुई है, B2C सेल कितनी हुई है, मुझे बताओ। मैंने कहा लो बॉस ये भी आपको बता देते हैं, ये यहाँ पर B2B B2C का मेरे पास एक कॉलम है, मैंने इसको पिक किया और ड्रॉप कर दिया लोकेशन के नीचे, लोकेशन के नीचे रो में ड्रॉप किया, और जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, सी, दिल्ली का टोटल सेल ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड इन B2B B2C, जयपुर टोटल डिवाइडेड इन B2B B2C, ठीक है जी, मुंबई टोटल डिवाइडेड इन B2B B2C। कोई फॉर्मूला फ्रेंड्स इतनी फास्ट काम नहीं कर सकता, कोई फॉर्मूला इतना फास्ट काम नहीं कर सकता जितना फास्ट ये पाइवट आपको रिजल्ट दे सकता है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं यूज पाइवट इन ईच एंड एवरी प्रेजेंटेशन, इफ यू वांट टू यूज एक्सेल यूज पाइवट, राइट। एक्सेल में बेस्ट टूल है ये प्रेजेंटेशन के लिए, राइट। इसके बाद बॉस ने मुझे बोला जी जो B2B B2C है वो यहाँ नीचे आ रहा है, मुझे हेडिंग में B2B B2C दिखाओ, हेडिंग में दिखाओ। मैंने कहा ठीक है बॉस, लो मैंने यहां से B2B B2C को पिक किया और यहाँ कॉलम में ड्रॉप कर दिया। मैंने बताया जो भी चीज मुझे हेडिंग में चाहिए वो कॉलम में ड्रॉप करो, मैंने यहाँ कॉलम में ड्रॉप किया, आप लो डेटा। अब मेरा B2B B2C जो नीचे आ रहा था वो आगे ब्रेक हो गया कि दिल्ली डिवाइडेड इन B2B B2C, सेल डिवाइडेड इन B2B B2C, ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड इन B2B B2C, और आगे टोटल सम ऑफ सेल, टोटल सम ऑफ मार्जिन, टोटल भी आपको पता चल गया, डिवाइडेड इन B2B B2C भी पता चल गया, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप यहाँ पर डेटा को ब्रेक कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। बॉस ने मुझे बोला अमित डेटा तो बहुत बढ़िया बन गया, डेटा तो बहुत बढ़िया
बन गया। यहां पर एक काम और करके दिखा दे मुझे, यहां पर दिल्ली के आगे मुझे प्रोडक्ट वाइज भी दिखा दो, प्रोडक्ट वाइज भी मुझे प्रोडक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन देखनी है। मैंने कहा लो बॉस, प्रोडक्ट कोड को यहां से पिक किया और लोकेशन के नीचे ड्रॉप कर दिया। लो जी, दिल्ली फर्दर डिवाइडेड इन प्रोडक्ट कोड, दिल्ली फर्दर डिवाइडेड इन प्रोडक्ट कोड एंड फर्दर डिवाइडेड इन B2B B2C। Every product code is divided in B2B B2C. Gross margin divided in B2B B2C. Delhi for different product code, right? Sum of sales, sum of gross margin, सब कुछ फ्रेंड्स मेरे सामने है। अगर मेरे को डेटा का एनालिसिस करना है फ्रेंड्स तो क्लियर है ना कि मेरी दिल्ली की कितनी सेल हुई, इसमें B2B कितना हुआ, B2C कितना हुआ, किस किस प्रोडक्ट की मेरी कितनी कितनी सेल हुई है, क्लियर मुझे नजर आ रहा है। मेरे मैनेजमेंट को ये चाहिए, प्रेजेंटेशन तो मुझे इस पे देनी है। और अगर मेरे को स्टेक होल्डर बीच में बोल देते हैं चेंज करने के लिए कि ऐसा नहीं मुझे वैसा देखना है, तो सारी डिमांड पूरी करेंगे ना। बोलो जी, सारी डिमांड पूरी करेंगे। किसी ने मेरे को बोल दिया स्टेक होल्डर ने कि भैया मेरे को जो प्रोडक्ट कोड आपने यहां पर दिखाए ना, ये मुझे ऐसे नहीं देखना, मुझे प्रोडक्ट कोड ऊपर चाहिए। और प्रोडक्ट कोड में फर्दर डिवाइड करो, दिल्ली जयपुर मुंबई सूरत। प्रोडक्ट कोड को लोकेशन वाइज ब्रेक करो। अभी क्या है, लोकेशन डिवाइड हुई है प्रोडक्ट कोड वाइज, अब मुझे प्रोडक्ट कोड को लोकेशन वाइज डिवाइड करना। तो सिंपल प्रोडक्ट कोड यहां से पिक करो और लोकेशन के ऊपर ड्रॉप कर दो। प्रोडक्ट कोड को मैंने यहां से पिक किया और लोकेशन के ऊपर ड्रॉप कर दिया। सी, प्रोडक्ट कोड डिवाइडेड इन लोकेशन। जैसा चाहिए डेटा प्ले करना बहुत आसान है। इमीडिएटली यू कैन प्ले, ड्रैग एंड ड्रॉप, कुछ नहीं करना। यू नीड टू सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, नथिंग इज रिक्वायर्ड, राइट? यूज ड्रैग एंड ड्रॉप हियर, राइट? यूज ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट फ्रेंड्स? इतना बढ़िया, इतना पावरफुल टूल है। यू कैन नॉट इमेजिन फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पाइवट पे काम किया है वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज से, राइट? तो अगर फ्रेंड्स पाइवट पे काम नहीं किया है तो प्लीज ट्राई दिस, प्लीज ट्राई दिस, राइट? प्लीज ट्राई दिस, राइट फ्रेंड्स? सो दिस इज ऑल अबाउट पाइवट। पाइवट के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी है, बजटिंग, फोरकास्टिंग, आपको परसेंटेज कैलकुलेशंस करनी है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट दिखाने हैं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, अलग अलग तरह से एनालिसिस इसके अंदर दिखाना है। बहुत कुछ पॉसिबल है फ्रेंड्स। पाइवट के ऊपर ही 2-3 सेशन, पूरे कंप्लीट सेशन हो सकते हैं, बट आज टाइम थोड़ा कंस्टेंट है, तो आपको मैंने इतना बताया है, इतने पे बता के इसको यहीं पर छोड़ूंगा, राइट फ्रेंड्स? सो दिस इज ऑल अबाउट पाइवट। फ्रेंड्स थोड़ी देर और बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा वो प्रोसेस मैं आपको एंड में बताने वाला हूं। और जो 2 टूल फ्री मैंने सबके साथ प्रॉमिस किया है वो सब आपको मिलेंगे, तो वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताने वाला हूं। नाउ फ्रेंड्स लेट्स सी द एक्चुअल पावर ऑफ एक्सेल। नाउ लेट्स सी द एक्चुअल पावर ऑफ एक्सेल। एक्चुअल पावर, एक्सेल को यूज करके